बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सफ़ेद जी के एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। जी जनाब, आप जानते हैं कि आज मंगल था 18 मार्च 2025। आज की बड़ी ही अहम तरीन न्यूज़ अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। जी पीपीएससी की जानिब से जनाब सबसे पहले आज कोरिजेंडम लगाया गया है डाटा एंट्री ऑपरेटर का। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में ये बता दूं कि ये जो पंजाब पुलिस के अंदर स्पेशल ब्रांच किया है, पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट है, जो कि गवर्नमेंट का एक रेगुलर डिपार्टमेंट है। सारे डिपार्टमेंट प्राइवेट हो सकते हैं, कुछ हो सकता है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट ऐसा है जो कि कभी भी इसके अंदर जो सहूलियात हैं वो ख़त्म नहीं होगी बल्कि बढ़ेंगी। तो पंजाब पुलिस स्पेशल ब्रांच है इसकी। दफ्तर की ये जॉब होगी आपकी। आपकी तकरीबन 60 से 70 हज़ार के करीब सैलरी स्टार्ट होगी आपकी। 8 घंटे की ड्यूटी होगी। अगर आपके पास आईसीएस है तो ठीक है, वरना आपके पास सिंपल एफ ए हो, 1 साल का काम करने का तजर्बा हो और 1 साल का आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा हो, देन आप एलिजिबल हैं। और 45 वर्ड पर मिनट टाइपिंग भी हो। क्राइटेरिया थोड़ा सख्त ज़रूर है, लेकिन इतना भी सख्त नहीं है। अच्छा जी, इसकी जो जॉब है इसका पेपर कैसे आएगा जनाब? पेपर के लिए उन्होंने कोरिजेंडम लगा के क्लियर बात कर दी। उन्होंने कहा जी बेसिक आईटी के सवाल आएंगे, बेसिक आईटी के सवाल और एमएस ऑफिस। जी जनाब, आपको मैं बता दूं कि टेस्ट पॉइंट वेबसाइट के ऊपर जो कंप्यूटर पड़ा हुआ है, अगर आप वो सारे एमसीक्यूज कर लें आपके नंबर आराम से 60-70 बन जाएंगे। इसका मेरिट कम जब बनेगा, क्योंकि इसमें एक सीट पे 10 बंदों को बुलाया जाएगा। तो ये एक अच्छी जॉब है। फिर ये यहाँ लिखा हुआ है 3 ईयर एंड एक्सटेंडेबल नथिंग जनाब। ये जब आपके 3 साल कंप्लीट होने वाले होंगे ना, उससे पहले आपको रेगुलर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो और उसके बाद रेगुलर करने के बाद इसमें जनाब जिस तरह गवर्नमेंट की आपको पता है कि स्पेशल अलाउंस होते हैं, पुलिस में और भी होते हैं। और फिर ये इंटेलिजेंस का इदारा है। आप एक आपका नाम होगा, आपकी जो जॉब होगी वो सीपी ऑफिस में होगी, आरपी ऑफिस में होगी, स्पेशल ब्रांच जो होगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो ये एक अच्छी जॉब है। इसमें आपकी कोई ट्रेनिंग नहीं होगी, ना कोई रनिंग होगी, कुछ भी। आपने दफ्तर में जस्ट जाके बैठना है, काम करना है, वापस आ जाना है। ठीक हो गया जनाब, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो इसलिए अब ये भी बात क्लियर हो गई कि आपके जो टेस्ट आएगा वो भी आपको पता चल गया। रिटर्न रिजल्ट पीपीएससी का कल इंशाल्लाह यहाँ पे शो हो जाएंगे। एक बात दूसरी बड़ी बहुत ही अहम बात यह है कि जनाब सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मैंने एक वीडियो बनाई थी तकरीबन जो है दोपहर के टाइम। और उसके अंदर मैंने ये कहा था कि जनाब जो पीरा पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसके अंदर जनाब जो रिज़ल्ट है वो इस वीक में भी आ सकता है और वो जनाब अगले वीक में भी आ सकता है। लेकिन मैंने इस वीक का भी कहा था। अब आप ये देख सकते हैं कि ये 3 घंटे 30-31 मिनट पहले इसको आप जिसने भी सुना होगा, ये जो पंजाब इन्फोर्समेंट अथॉरिटी है, इन्होंने जनाब एक ऐड लगाई है। और ये इन्होंने कब लगाई है ये मैं आपको दिखा सकता हूँ जनाब। 1 घंटा पहले, यानी मेरे प्रोडक्शन के एक बाद लगाई है। उन्होंने कहा है कि जनाब पीपीएससी रिटर्न रिजल्ट विल बी अनाउंस विद इन ए वीक। एक वीक के अंदर अंदर ये कर देगा। मतलब ये है कि इसी वीक में आ जाएगा, रीजन वाइज आएगा। उसके बाद वो कहता है साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन होगा। और इंटर साइकोलॉजिकल जो एग्जामिनेशन होता है वो आसान होता है, कोई मुश्किल नहीं होता। उसमें येस नो में जवाब देने होते हैं, उसमें सारे बंदे पास होंगे, कोई फेल नहीं होगा। इंटरव्यू बड़ा अहम है। इंटरव्यू के ऊपर आप जनाब फोकस करें। इंटरव्यू जिस तरह आपका पेपर आया, जैसे उसने कंप्यूटर के सवाल पूछे होते हैं, जिस तरह उसने लॉ के बारे में सवाल पूछा हुआ था, ये सारे इस तरह अभी से अपने तैयार करना शुरू कर दें। और जो आपकी डिग्री है, और डिग्री के बारे में आप जनाब अच्छी तरह तैयारी करें और अपनी एक अच्छी सी एक मतलब वो बनाएं अपने, क्या कहते हैं जनाब, ड्रेसिंग अपनी अच्छी करें। पैंट कोट टाई टू टू पीस बनवाएं बेहतरीन टाइप का, जिसने भी इंटरव्यू देना है। इसका मेरिट मैं आप पहले दिन से कह चुका हूँ, रिटर्न रिजल्ट से पहले कह चुका हूँ, कल कह चुका हूँ, अभी वीडियो बनाई उसमें भी बता दिया। भाई जिस बंदे के 40 नंबर आ जाएंगे वो सारे बंदे इंटरव्यू में आएंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, क्योंकि इसका मेरिट लो जाएगा। पेपर का पैटर्न और था। और फिर जितने भी बंदे यहाँ पे आए थे जनाब, वो सारे आपको पता है कि न्यू थे इसमें। अच्छा जी, अब ये जनाब जो डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट किस लिए बनाया गया है और इस डिपार्टमेंट का क्या काम है, ये सारे इंटरव्यू का पार्ट है। और आप लोगों ने इसके बारे में अच्छी तरह से रिसर्च करनी है। ये 23 से 32 साल जो एज लिमिट है जनाब, ये आप देख सकते हैं कि जनाब इसके अंदर जो है ज़्यादातर वो लोगों ने उन लोगों ने अप्लाई किया है जो बिल्कुल यंग थे। तो क्योंकि इसका जो मेजरमेंट क्राइटेरिया था ना वो बड़ा डिफरेंट था। दैट इज़ वाई कि जनाब वाला काफ़ी सारे लोग जो है इसके ऊपर जो है एलिजिबल नहीं हो पाए। खैर, जिनकी तैयारी थी, जिनकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, उनकी वो इस मेजरमेंट की वजह से पीछे रह गए। खैर जनाब कुछ लोग ऐसे हैं
मतलब 10% लोग ऐसे होंगे जिनकी तैयारी अच्छी थी, जिनके नंबर 60 से ऊपर आएंगे। बाकी सबके नंबर यही 40, 50, 50, 60 यहाँ पे चल रहे हैं। बहरहाल जिसके 40 आ जाएंगे वो इंशाल्लाह ताला उसका इंटरव्यू होगा। अच्छा जी, पीपीएससी के एग्ज़ाम शेड्यूल में जनाब देख सकते हैं स्टेनोग्राफर की जितनी भी पेंडिंग शार्ट हैंड है वो सारे आ रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये होगी पीपीएससी के अबाउट। और पीपीएससी के अबाउट मैंने जो ये अपनी जो बताई है जनाब, ये बहुत अच्छी है। मैं आपको एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट बताऊं कि जनाब जिस बंदे के पास नौकरी नहीं है ना, उसको कोई चॉइस ही नहीं है उसके सामने। वो ये ना समझे कि मैं इस सीट पे अप्लाई नहीं करना चाहता, ये तो मेरे लिए लेवल की नहीं है, मेरे इस तरह की सोचें अपनी निकाल दें। पहले आपके पास जॉब होनी चाहिए, उसके बाद फिर आप एक जॉब से जो है ना दूसरी जॉब पे जा सकते हैं। सर सैयद अहमद ख़ान जो कि एक चीफ जस्टिस रिटायर हुए, पता है क्या वो भर्ती हुए थे पहले? मुंशी, मुंशी कहते हैं जो क्लर्क को। वो पहले क्लर्क भर्ती हुए थे, अकाउंटेंट जिसे कहते हैं। पहले क्लर्क भर्ती हुए थे तकरीबन 5वां 7वां स्केल के ऊपर। और वो चीफ जज रिटायर हुए, अपनी कुर्सी पे बैठ के, स्ट्रीट पे बैठ के स्टडी की, लॉ के पेपर दिए, जज बने, उसके बाद फिर चीफ जस्टिस बने। बहुत उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। और पाकिस्तान की ये जो टू नेशन थ्योरी का मतलब एक फाउंडर भी हुई है। टू नेशन थ्योरी भी उन्होंने दी थी। तो यानी कि आप ये जो जूनियर क्लर्क की सीटें आई हुई हैं लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंदर, तो ये भी आपने जनाब याद रखना है कि ये अच्छी जॉब है, आपको यहाँ पे अप्लाई ट्राई पूरी करनी चाहिए। और फिर इसमें क्राइटेरिया भी बहुत आसान है कि 30 वर्ड पर में टाइपिंग मांगी हुई है। ठीक हो गया जनाब, क्लियर होगी बात। अच्छा जी, इसके बाद जनाब प्लानर अपडेट कब होगा? प्लानर अपडेट आज हो सकता था लेकिन आज नहीं हुआ, कल हो सकता है, परसों हो सकता है। मैंने 2-3 दिन का टाइम दिया था आपको, आज का, कल का, जुमेरात का हो जाएगा। और प्लानर अपडेट हो जाएगा। और प्लानर अपडेट होने का ज़्यादा जो चांस है 90%, वो है 12 और 13 अप्रैल का। और इसके अंदर कुछ बड़े क्लबिंग पेपर हो सकते हैं, ज़िलादार हो सकता है, म्यूनसिपल ऑफिसर हो सकता है, एडी पैसी हो सकता है, इसी तरह एडी एलडी हो सकता है। ये सारे पेपर हो सकते हैं जो कि पेंडिंग में पड़े हुए हैं, असिस्टेंट वाले भी हो सकते हैं। तो ये तो होगी पीपीएससी की न्यूज़। एफपीएससी की न्यूज़ ये जो हमारे सामने आई हुई हैं जनाब, ये पोस्टें हैं इसकी जनाब इंस्पेक्टर एएसएफ के अंदर, इसमें रनिंग नहीं होगी जनाब। काफ़ी लोग जो कंफ्यूज का शिकार हैं, इसमें रनिंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं है जनाब। रनिंग आपका मेडिकल होगा। मेडिकल जो है आपको याद रहना चाहिए कि एएसएफ वाले खुद करेंगे जब आपका रिटर्न क्लियर हो जाएगा। तो इसका मेरिट कितना जाएगा? ये मेरिट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 75 प्लस में जाएगा। और इसलिए आप अभी से तैयारी करें। इंग्लिश, मैथ, करंट अफेयर, अपना करंट अफेयर के बाद जनाब आपके सामने जो है पाक स्टडी, इस्लामियात, और एक और सब्जेक्ट रह गया कौन सा, साइंस। ठीक है, सॉरी एएसएफ के एक्ट, साइंस नहीं है। तो ये सारे आपने करने हैं। अपने नोट्स बनाएं, हर सब्जेक्ट का अलग रजिस्टर बनाएं, नोट्स बना के तैयारी करें। इसके बाद जनाब हमारे सामने आगे ये जनाब जो पेफडा पेफडा जो है पंजाब एग्रीकल्चर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर जो सीटें आई हुई हैं, इसमें जनाब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि किसी बंदे का जो है फ़ीस पे है तो लेट पे हुई है, किसी का जनाब रोल नंबर स्लिप का कोई मसला आ रहा है। तो आप ये वाला जो नंबर दिया हुआ है ना, ये वाला ये देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है inquiry.pefda. इधर अपना पूरा एक पॉइंट जो है वो आप मेंशन करें और उनको बताएं कि हमारे साथ ये मसला आ रहा है, हमें जो है ना हमारा मसला हल किया जाए। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद जनाब नेक्स्ट चलते हैं। हमारे सामने जो है लाहौर हाई कोर्ट जो है, ये इसके अंदर जॉब आई हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ पर्सनल असिस्टेंट। पर्सनल असिस्टेंट का मतलब क्या होता है? जो जज के साथ बैठता है उसका असिस्टेंट होगा। ठीक है, इसकी पहले ऐड निकाल लेते हैं। इसकी जो ऐड है जनाब, ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखी हुई है जनाब। यहाँ पे क्राइटेरिया, काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मतलब काफ़ी वेल एजुकेटेड लोग भी सवाल करते हैं, ऐसा सवाल करते हैं कि जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये जनाब बेसिक्स 18 की जॉब है और इसकी सैलरी बहुत ज़्यादा होगी, आपकी सोच से भी ज़्यादा होगी। आलमोस्ट मैं ये कहूँ कि इसकी सैलरी जो है आलमोस्ट जो है कम अज़ कम भी अगर इसकी सैलरी हुई तो 1.5-2 लाख से क्रॉस कर सकती है। ठीक है, उसने ये कहा कि जनाब शॉर्ट हैंड ओब्लीक टैपिंग स्पीड, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आपकी शॉर्ट हैंड है वो 110 वर्ड पर मिनट टाइपिंग होनी चाहिए, और टाइपिंग स्पीड जो है वो 50 वर्ड पर मिनट, यानी दोनों क्राइटेरिया जो है उसने बता दिया है। ठीक है, अगर आपकी जो शॉर्ट हैंड है वो 110 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, और जो आपकी टाइपिंग स्पीड है वो 50 वर्ड पर मिनट टाइपिंग होनी चाहिए। अब शॉर्ट हैंड के बारे में लोगों ने, एक स्टूडेंट ने मुझे कॉल की कि सर जी मुझे ये बता दें कि शॉर्ट हैंड का जो है डिप्लोमा
कहाँ से मिल सकता है? शॉर्ट हैंड का डिप्लोमा कहाँ से मिल, जिस बंदे को शॉर्ट हैंड का नहीं पता उसको डिप्लोमा, वो उसको डिप्लोमा चाहिए जनाब। और भाई शॉर्ट हैंड क्या होती है पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका यूट्यूब है ना, ये हर चीज़ का सलूशन है। वहाँ पे लिखा करें, गूगल पे लिखा करें व्हाट इज़ शॉर्ट हैंड। जो शॉर्ट हैंड लिखते हैं तो आपके पास जनाब वाला शॉर्ट हैंड क्या लैंग्वेज होती है, ये मैं आपको यहाँ इमेज में दिखाता हूँ। ये देखें, ये शॉर्ट हैंड है, ये आपको पढ़नी आती है, करनी आती है, इसमें ये लफ्ज़ पूरे लिखे हुए हैं जनाब। ठीक है, ये शॉर्ट हैंड, ये लैंग्वेज आपको आती है या नहीं आती? उम्मीद है आपको नहीं आती होगी, तो फिर आप इस डिप्लोमे में पूछने वाले लोग जो हैं उनको जो है, अब ये देखें ये क्या लिखा हुआ है, ए इस तरह लिखा जाता है, आर इस तरह लिखा जाता है, बी सिक्स की तरह लिखा जाता है, सी सी डी डी, ये सारे उनकी ये पहले सीखनी पड़ती हैं, फिर जाकर बंदा कामयाब होता है। और इसके ऊपर कामल काम जो है ना, आज बहुत ज़्यादा ही बंदा मतलब जब अपनी जान लड़ाए तो इसको 3 से 4 महीने लग जाते हैं सीखते सीखते। तो बहरहाल ये जब लाहौर हाई कोर्ट की जो आई हुई है, इसके ऊपर जो बंदे एलिजिबल हैं, ये बड़ी पावरफुल पोस्ट हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जनाब 18 ग्रेड की हैं और 40 पोस्टें ओपन मेरिट की हैं। ठीक है, कितनी पोस्टें? 40। उसमें मेल की जो एज लिमिट है वो 35 है, फीमेल की जो एज लिमिट है वो 38 वर्ड पर मिनट, 38 जो है ना। लेकिन यह है कि बात यही आ रही है कि जनाब आपके पास जो है वो अप्लाई जो आप करेंगे तो आपके पास ये दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। ठीक है, बाकी इसके ऊपर अप्लाई करने का तरीकाकार यही है जनाब, इनकी ये वेबसाइट मौजूद है, ऑनलाइन यहाँ अप्लाई करेंगे, क्लिक करेंगे और सारा आगे आते जाएंगे, आप खुद ही अप्लाई करते जाएंगे। इसके बाद पंजाब इन्फोर्समेंट अथॉरिटी के ऊपर हम बात कर चुके हैं। इसके बाद जनाब हम बात करेंगे ये पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर। पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जनाब जॉब आई हुई हैं क्या लिखा हुआ है, 18 से 30 साल एज लिमिट है जनाब, मंजूर शुदा बोर्ड से मैट्रिक पास हो, मुतलका फील्ड में तजर्बा जैसे मुख्तलिफ हैंड आलात की देखभाल करना आता हो। अच्छा जी, कांस्टेबल ठीक हो गया, कम्युनिकेशन। अच्छा, ये एक्चुअली जो भर्ती है ये एक्चुअली वायरलेस ऑपरेटर की है। ठीक हो गया, वो कहते हैं जी 300 रुपये का आपने अपने मुतलका ज़िले से 6/3 से लेकर 20/3 तक आप जमा करवा सकते हैं। तो इसकी लास्ट डेट जो है 20 मार्च है जनाब। और आप ये डिस्ट्रिक्ट उन्होंने दे रखे हैं, आप यहाँ पे जाके कर लाइक जब एक बंदे का ताल्लुक जो है सरगोदा से है तो पुलिस ट्रेनिंग सरगोदा में जाएगा, मुल्तान से है तो ज़िला मुल्तान से जाएगा, अगर लाहौर से है तो लाहौर से जाएगा। लाहौर में यहाँ पे देख ज़िला पुलिस लाहौर हो गया, यहाँ पे 2 है, 2-3 है यहाँ पे जा सकते। तो ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जिन जो इस पर मैट्रिक पास लोग हैं, हाइट रखते हैं, तो वो सारे आप कर सकते हैं। ठीक है जनाब, तो ये जनाब आज की बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है पीपीएससी के बारे में, और इंशाल्लाह ताला आपको हम आगाह करते रहेंगे। पीपीएससी की एडवर्टाइजमेंट नंबर 11 तो आ चुकी है, 12 एडवर्टाइजमेंट जो है इंशाल्लाह ताला जुमेरात या जुम्मे को आएगी। ठीक हो गया, इसके बाद जनाब हम बात करेंगे कि ऐसे तमाम स्टूडेंट जो तैयारी करें जनाब, आप जानते हैं कि जनाब हमारी एकेडमी का फ्री टेस्ट होता है हर जुम्मतुल मुबारक वाले दिन, यानी 2 दिन बाद होना है। तो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने अब तक जो है हमारे इस व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया, तो नीचे लिंक दिया हुआ है उसके थ्रू इसको फॉलो कर लें, और ताकि आप भी उस टेस्ट का हिस्सा बन सकें। ये देख सकते हैं कि ये जनाब जो हमारा लास्ट वीकली जो 14 मार्च को जो है फ्राइडे था उसको टेस्ट दिया था लोगों ने, ऑलमोस्ट तकरीबन 650 लोगों ने जो है टेस्ट दिया है। तो ये देख सकते हैं जनाब। ठीक हो गया, 52 पेजेस हैं। ठीक हो गया, तो उम्मीद है कि जनाब आपको हमारी खबरें बहुत अच्छी लगती होंगी। और हमारा जो एक मतलब है कि एक प्रोडक्शन हम करते हैं कि मेरिट इतना बनेगा, उसके बारे में भी आप लोगों ने हमें कमेंट्स में बताना है। ज़िलादार का मेरिट कितना बनेगा, असिस्टेंट डायरेक्टर एलडी का कितना बनेगा, एडी टीपा का कितना बनेगा, म्यूनसिपल का कितना बनेगा, इसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे जब पेपर नज़दीक आ जाएगा या पेपर अनाउंसमेंट डेट अनाउंस हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जनाब, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी, तब तो उन्हें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।